नमस्कार, क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आप जानेंगे खबर पूरे झारखंड से। हिंदू लड़के के प्यार में पागल हुई मुस्लिम लड़की, झारखंड से भागकर विवाह में की शादी। प्रेम ने एक बार फिर दीवानगी की हदें लांघ दी है। इस बार मस्जिद की दीवार तोड़ने हुए हिंदू लड़के के प्यार में पागल हुई मुस्लिम लड़की ने झारखंड से भागकर बिहार में जाकर शादी रचाई है। लड़की हजारीबाग की रहने वाली है, जबकि लड़का बेगूसराय का निवासी है। मंदिर में हुई इस शादी की पूरे इलाके में चर्चा है। वर पक्ष की ओर से लड़के के परिवार वाले भी इस शादी समारोह के गवाह बने। हो जाइए सावधान, 2 को छोड़कर सभी जिलों में मिल रहे कोरोना के मरीज। कोरोना वायरस के संक्रमण से अब भी सावधान रहने तथा सुरक्षा को लेकर बनाए गए आवश्यक नियमों के पालन करने की जरूरत है। इसका कारण यह है कि राज्य में 2 जिलों को छोड़कर बाकी में इसके मरीज अब भी मिल रहे हैं। भले ही अधिसंख्य जिले में छिटपुट मरीज ही मिल रहे हो, लेकिन संक्रमण बरकरार है। कुछ जिलों में सभी मरीजों के स्वस्थ होने के बाद भी अब नए मरीज मिलने लगे हैं। राज्य में वर्तमान में पलामू और पाकुड़ ही पिछले 1 माह में कोई संक्रमित नहीं मिला है। इस 2 जिलों के अलावा गढ़वा, गोड्डा तथा गिरिडीह में भी वर्तमान में कोई सक्रिय मामले नहीं है, लेकिन इन जिलों में बीच बीच में सभी मरीजों के स्वस्थ होने के बाद भी नए मरीज मिल रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता अली खान व देवेश खान पहुंचे रांची, कहा झारखंड स्विट्जरलैंड से कम नहीं। बॉलीवुड एक्टर अली खान और देवेश खान कल रांची के रॉक गार्डन पहुंचे। अली खान अपनी पूरी फैमिली के साथ रांची में हैं। उन्होंने रॉक गार्डन की काफी तारीफ की। अली खान ने कहा कि रांची झारखंड की राजधानी ही नहीं बल्कि एक अच्छा ट्रेवल डेस्टिनेशन है। यहाँ कई सारे खूबसूरत वाटरफॉल है। देवेश खान ने कहा कि झारखंड स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। यहाँ की प्रकृति मनमोहक है। यह लोगों की झारखंड आने के लिए आकर्षित करता है। रांची के रहने वाले शोएब उर रहमान, जो जल्दी बॉलीवुड में एक्टिंग करते नजर आएंगे, ने कहा कि रांची की गिनती देश के उन प्रमुख शहरों में होती है जहां प्राकृतिक झरने लोगों को अपनी ओर खींच लेते हैं। इस मौके पर फजल खान, नसीम भारती और रॉक गार्डन के मैनेजर अजय कुमार मौजूद थे। पानी के साथ निकल रही आग, मिला कोल वेड मीथेन गैस का भंडार, बिजली रसोई गैस की किल्लत होगी दूर। झारखंड के हजारीबाग, बोकारो, धनबाद और रामगढ़ के कोयला खनन क्षेत्रों में कोल बेट मीथेन गैस का बड़ा भंडार मिला है। इस गैस के माध्यम से बिजली और रसोई गैस की किल्लत दूर हो सकेगी। हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड के हरली गांव स्थित सिमाही बागी टोला में भी हाल के ही दिनों में मीथेन गैस के बड़े भंडार का पता चला है। बताया गया है कि करीब 2 साल पहले यहां कोयला का पता लगाने के लिए कराई गई बोरिंग से लगातार पानी के साथ आग भी निकल रही है, जिससे आसपास के इलाके में भय और दहशत का माहौल है। झारखंड में मैट्रिक व इंटर के विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म भरने का आखिरी मौका। 9वीं और 11वीं के छात्र किस तारीख तक कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन, ये लेटेस्ट अपडेट जानिए। झारखंड के एकेडमिक काउंसिल ने विद्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन व परीक्षा फॉर्म भरने की आखिरी मौका दिया है। जेके सचिव महिप कुमार सिंह ने जानकारी दी है कि 9वीं व 11वीं कक्षा के विद्यार्थी 15 मार्च तक आवश्यक रजिस्ट्रेशन करा ले। वही मैट्रिक व इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म भरने के लिए 15 मार्च तक का मौका दिया गया है। इसके बाद अवसर नहीं दिया जाएगा। झारखंड के 700 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर्स आज से जाएंगे हड़ताल पर, स्वास्थ्य सेवाएं होगी प्रभावित। 7वें वेतनमान के अनुसार लंबित वेतन भुगतान की मांग को लेकर आज से राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स कार्य बहिष्कार करेंगे। MGM जमशेदपुर, PMCH धनबाद, पलामू, हजारीबाग और दुमका मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर आज से हड़ताल पर चले जाएंगे। वहीं रिम्स के रेजिडेंट डॉक्टर, निदेशक और स्वास्थ्य सचिव के साथ वार्ता के बाद मांगे नहीं मानने पर कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे। हजारीबाग से धनबाद तक हाथियों के लिए बनेगा सुरक्षित रास्ता, जान माल की नहीं होगी क्षति। हाथियों के उत्पात से परेशान टुंडी के लोगों को जल्द राहत मिलेगी। हजारीबाग से धनबाद, धनबाद से दुमका और दुमका से हजारीबाग तक हाथियों के लिए सेफ कॉरिडोर बनाने की योजना पर झारखंड सरकार ने काम शुरू कर दिया है। यह त्रिकोणीय इलाका पूरी तरह से एलिफेंट जोन के रूप में चिन्हित किया जाएगा और जंगली हाथियों के आवागमन के लिए उन्हें
सुरक्षित रास्ता मुहैया कराया जाएगा ताकि वह आवासीय क्षेत्रों में प्रवेश न करे और लोगों को जान माल की सुरक्षा हो सके। शराब तस्करी का बड़ा खेल, बिहार पुलिस की लिस्ट में हरियाणा पंजाब के 12 तस्कर। जीएसटी बिल और फर्जी वाहनों के फर्जी रजिस्ट्रेशन का खेल कर अंतर्राज्यीय शराब तस्करी का बड़े पैमाने पर खेल चल रहा है। बिहार ही नहीं बल्कि लॉकडाउन में दिल्ली, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात में भी शराब तस्करी का सीधा लिंक हरियाणा और पंजाब के शराब माफिया से है। गुजरात में भी 14 मामले ऐसे पकड़े गए हैं जिनसे वाहनों का नंबर और जीएसटी बिल फर्जी थे। वाहनों में चावल दर्शाकर फर्जी जीएसटी बिल तैयार कर कैंटर में शराब भेजी गई। बिहार में अब पकड़े गए अम्बाला के सुरमुख सिंह धारीवाला और नीरज उर्फ बंटी ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। बिहार पुलिस ने हरियाणा पंजाब के करीब 12 तस्करों को वांटेड किया है। सुरमुख सिंह धारीवाल के पुत्र भूपिंदर सिंह धारीवाल को पहले ही बिहार पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। बता दें कि बिहार पुलिस को लंबे समय से सुरमुख सिंह धारीवाला की तलाश थी। ट्रकों से वो शराब बिहार भेजते थे जिससे उनका सहयोग नीरज उर्फ बंटी भी करता था। बंटी सुरमुख के बेटे भूपिंदर सिंह का बचपन का दोस्त है। झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में ऑफलाइन परीक्षा का विरोध, 9 को प्रदर्शन करेगा डिप्लोमा छात्र। झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा सूचना जारी कर 7वें सेमेस्टर के विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म भरने के लिए कहा गया है। इसमें ऑफलाइन परीक्षा की संभावित तिथि 10 अप्रैल दी गई है। इसका छात्र पुरजार विरोध कर रहे हैं। तकनीकी शिक्षा विद्यार्थी परिषद इसका नेतृत्व कर रही है। ज्ञात हो कि झारखंड सरकार द्वारा 1 मार्च से तकनीकी संस्थान खोलने की इजाजत दी गई थी। कुछ निजी तथा राजकीय कॉलेज को छोड़कर राज्य के अधिकतर डिप्लोमा कॉलेज अभी भी बंद हैं। इरफान का फिर छरका दर्द, बोले मंत्री नहीं बना तो कोई बात नहीं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक इरफान अंसारी के सिरे में पिछले 1 साल से ज्यादा समय से दर्द है। दर्द इस बात की है कि पढ़ा लिखा और MBBS डॉक्टर होने के बावजूद हेमंत सरकार में उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। उनसे कम योग्य लोगों को कांग्रेस कोटे से हेमंत सरकार में मंत्री बना दिया गया है। इस दर्द को इरफान अंसारी छिपाते नहीं हैं। समय समय पर उनका दर्द सामने आ जाता है। एक बार फिर उनका दर्द छिलका है। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। बंगाल बन जाएगा कश्मीर, शुभेंदु के बयान पर उमर अब्दुल्ला बोले तो गलत क्या है। पश्चिम बंगाल में चुनावी शोर शुरू हो चुका है। पीएम कल कोलकाता में रैली को संबोधित किए तो वहीं ममता बनर्जी ने भी चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी। बंगाल के चुनाव में जुबानी जंग भी तेज हो गई है। नंदीग्राम से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी ने कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दिया तो वहीं इस बयान को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पलटवार किया। भारत ने मनवाया अपनी ताकत का लोहा, वायरन को हुआ शक्ति का एहसास। कुवैत में दोबारा सक्रिय हुआ अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद पहले दिन से ही एक एक कर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों को बदलने वाले जो बाइडेन को भारत और जापान की ताकत का एहसास हुआ। शायद यही कारण है कि पहले दिन दोनों देशों को नाराज करने वाले फैसले के बाद इन अमेरिका ने दोनों देशों को अपने पक्ष में करने की नीति पर काम करना शुरू कर दिया है। मंच पर जैसे ही पीएम मोदी का पैर छूने के लिए झुके मिथुन चक्रवर्ती, जानिए उन्होंने क्या किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज होती जा रही है। तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। वहीं इस बीच आखिरकार मशहूर फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती कल भाजपा में शामिल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रविवार को रैली के लिए कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड मैदान में बने मंच पर भाजपा का झंडा लहराकर वह पार्टी में शामिल हुए। राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई। मुस्लिम को खलनायक दिखाने पर SY कुरैशी नाराज, कहा हिंदुत्व समूहों का मिथक तोड़ना होगा। देश के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त SY कुरैशी ने मुसलमानों को खलनायक के तौर पर दिखाने पर आपत्ति जताई है। कुरैशी ने कहा कि यह एक गलत अवधारणा है और अब इसे तोड़ने का वक्त आ गया है।
SY कुरैशी ने दावा किया है कि इस्लाम परिवार नियोजन की अवधारणा का विरोध नहीं करता है। उन्होंने कहा कि भारत में सबसे कम बहुविवाह करने वाला समुदाय मुस्लिम है। उन्होंने कहा कि अब हिंदुत्व समूहों द्वारा पैदा किए गए मिथकों को तोड़ने का समय आ गया है। मुसलमानों को अब खलनायक के रूप में पेश करने की छवि को चुनौती देनी होगी। राहुल गांधी का फालतू स्टंट, झोपड़िया में आग, तमाशे की जिंदगी हमार, शेखर गुप्ता ने की आलोचना, पीले पड़े कांग्रेसी। भाजपा विरोधी कैंप में आपस में ही मारधाड़ मची हुई है। टीएमसी के नेता अपने ही दफ्तर जला रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने ही नेताओं को पुतले फूंक रहे हैं। इधर मोदी विरोधी लॉबी में पत्रकार और प्रोपेगेंडा पोर्टल द प्रिंट के संस्थापक शेखर गुप्ता पर कांग्रेस के ही नेताओं ने हमला किया। उन्होंने एक वीडियो में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की आलोचना की, जिसमें भड़के कांग्रेस नेताओं ने उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई। भाजपा में शामिल होने के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, मैं पानी का सांप नहीं, खतरनाक कोबरा हूँ, मारेंगे यहाँ, लाश गिराएंगे शमशान में। कल कोलकाता में ऐतिहासिक ब्रिगेड रैली में मशहूर फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने मिथुन को पार्टी का झंडा देकर स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वह पानी के सांप नहीं बल्कि खतरनाक कोबरा है। उन्होंने अपना मशहूर डायलॉग भी दोहराया और कहा कि मारेंगे यहाँ, लाश गिरेगी शमशान में। मोदी की रैली में उमड़े जन सैलाब को देखकर ममता बनर्जी की उड़ी नींद, टीएमसी के लिए खतरे का संकेत। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेगा रैली थी। इस रैली में आपात जन सैलाब उड़ पड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि रैली में तकरीबन 20 लाख लोग आए हैं। जो तस्वीर वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें ब्रिगेड मैदान में दर्शकों से खचाखच भरा दिखाई दिया। इस जन सैलाब को देखकर निश्चित ही ममता बनर्जी की नींद उड़ गई होगी। जानकारों का मानना है कि ब्रिगेड मैदान में उमड़ा जन सैलाब टीएमसी के लिए खतरे का संकेत है। ये जन सैलाब बंगाल में परिवर्तन चाहता है। ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण का हुआ शुभारंभ, सीएम योगी ने कहा, जय श्री राम पूरे देश में चलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को रामायण पर ई पुस्तक फॉर्मेट में ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया को लॉन्च किया। यह अयोध्या शोध संस्थान द्वारा तैयार की गई है। इसे लॉन्च करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रामायण, महाभारत और अन्य हिंदू महाकाव्य सबसे अच्छा जीवन सबक देते हैं और यह एक बेहतर भारत की कल्पना करने में मदद करेंगे। नकली किसानों और आड़तियों पर अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक, पैसा अब सीधा किसानों के खाते में। भारत सरकार ने किसानों के भले के लिए और बिचौलियों की कमर तोड़ने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ द इंडिया यानी FCI ने अब कहा कि वह इस वर्ष से मंडी में MSP पर खरीदी जाने वाली फसलों के लिए सीधे किसानों के खाते में ही पैसे ट्रांसफर करेगी। अब तक FCI आड़तियों के जरिए ही फसलों की खरीद कर रही थी और फसल के लिए इन्हीं आड़तियों को पैसे दे रही थी, जिसके पास ये आड़ती किसानों का पैसा दिया करते थे। इस पूरी प्रक्रिया के लिए आड़ती सरकार से हर साल कमीशन के रूप में 1400 करोड़ रुपए भी खाते थे। अब सरकार ने अपने एक फैसले से इन आड़तियों की लूट पर रोक लगा दी है। एक अनोखा विरोध, चीन ने प्रतिबंध लगाया तो पूरा ताइवान खाने लगा अनानास। कनाडा, अमेरिका और जापान का भी मिला साथ। ताइवान को अपना हिस्सा मानने वाला चीन अब उसी का दुश्मन बन गया है। दरअसल चीन ने ताइवान से आने वाले अनानास पर प्रतिबंध लगा दिया है। उसने तर्क देते हुए कहा कि इन अनानास से कीड़े पाए गए हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ताइवान अनाज का बड़ा उत्पादक है और चीन इससे करीब 77% आयात करता है। ऐसे में किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए ताइवान के लोगों ने जमकर खरीदारी की और जितना फल चीन खरीदता था वो सारा 4 दिन में ही खरीद लिया। रसातल की और जाति कांग्रेस नेतृत्व 23 नेताओं के सवालों से बचने की कोशिश में पार्टी में बढ़ रहा कलह।
कांग्रेस के कुछ दिग्गज नेताओं की ओर से नेतृत्व की अक्षमताओं को लेकर सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखे हुए 6 माह से अधिक हो गया है, लेकिन अभी तक इस चिट्ठी में उठाए गए सवालों का समाधान होने की सूरत नहीं दिख रही है। कांग्रेस नेतृत्व यानी गांधी परिवार 23 नेताओं के समूह की चिट्ठी में उठाए गए सवालों से बचने की जितनी कोशिश कर रहा है, पार्टी में कलह उतनी ही तेज हो रही है। पिछले दिनों इस समूह के प्रमुख नेताओं ने जम्मू में गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में एकत्र होकर कांग्रेस के कमजोर होते जाने की बात कही है। ममता दीदी का पलटवार, बंगाल की जनता को गुमराह करने के लिए खोखले वादों का सहारा ले रहे हैं मोदी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में मतदाताओं को गुमराह करने के लिए वह झूठ का सहारा ले रहे हैं। एलपीजी मूल्य में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन मार्च के बाद यहां एक रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इतने वर्षों में कई खोखले वादे किए और लोगों को अब उन पर विश्वास नहीं है। उन्होंने जानना चाहा कि प्रधानमंत्री ने हर नागरिकों के बैंक खाते में 15 लाख रुपए क्यों नहीं जमा किए, जैसा कि उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले वादा किया था। स्वतंत्रता सेनानियों की तलाकशुदा बेटियों को पेंशन की जागी उम्मीद, केंद्र से पूछा कितना खर्च आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि अगर स्वतंत्रता सेनानियों की अविवाहिता या विधवा बेटियों के अलावा उनकी तलाकशुदा बेटियों को भी परिवार पेंशन दी जाती है तो इस पर कितना वित्तीय बोझ आएगा। न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ की पीठ ने यह सवाल तब किया जब केंद्र ने कहा कि अगर अदालत ने स्वतंत्रता सेनानियों की अविवाहिता व विधवा बेटियों के अलावा तलाकशुदा बेटियों को भी परिवार पेंशन देने की अनुमति दी तो इस पर वित्तीय बोझ पड़ेगा और नए विवाद शुरू हो जाएंगे। पीठ ने टिप्पणी की कि कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा। तलाकशुदा बेटियों के मामले में बहुत कम है और इस प्रकार न्यूनतम बोझ आएगा। देश में तलाकशुदा बेटियों की संख्या बहुत ही कम है। नेपाल में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का एकीकरण रद्द, कटेल को सौंपी इसकी कमान। नेपाल की सियासत में नया मोड़ आ गया है। देश की सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को अपने अप्रत्याशित फैसले में सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के धड़ों के एकीकरण को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने दोनों ही धड़ों को 2 अलग अलग दलों में विभाजित होने का रास्ता खोल दिया। मालूम हो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल का साल 2018 में विलय हुआ था। अब खबर खेल जगत से। रवि शास्त्री ने वाशिंगटन सुंदर को बताया खुद से बेहतर खिलाड़ी, टॉप ऑर्डर में खेलने की दी सलाह। टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री ने इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में 96 रनों की नाबाद पारी खेलने वाले वाशिंगटन सुंदर की जमकर तारीफ की है। भारतीय कोच ने सुंदर को खुद से बेहतर खिलाड़ी बताते हुए उनको अपने राज्य के लिए टॉप ऑर्डर में खेलने की सलाह दी है। वाशिंगटन सुंदर ने चौथे मुकाबले में पहले ऋषभ पंत और फिर अक्षर पटेल के साथ लगातार शतकीय साझेदारी निभाई थी। इसके चलते टीम इंडिया पहली पारी में 160 रनों की बढ़त लेने में सफल रही थी और ये मैच भारत पारी और 25 रन से जीत गया था। समाचार हुआ समाप्त। तो समाचार सुनने के लिए धन्यवाद। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।